कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर जो विधायक था उस पे जो बलात्कार पोक्सो एक्ट और कत्ल का मुकदमा था उसकी सजा को रद्द कर दिया गया था हाई कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो आदेश था हाई कोर्ट का उसको रद्द करके और उसको सजा उसकी बरकरार है और उस पर सुनाई। मेरा कहना है कि हरियाणा में भी एक ऐसा मामला आया जो रवि के खिलाफ जो पोक्सो एक्ट लगा और 3 उसके और साथी थे। हमारे तथा कथित खाप के चौधरी और कुछ तथा कथित किसान नेता उन्होंने ऐलान कर दिया कि उसको क्लीन चिट दे दी। भाई आप कौन होते हो? आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो क्या? हाई कोर्ट के जज हो क्या? सेशन कोर्ट के जज हो क्या? या पुलिस अधिकारी हो? आपने जांच की? आप इस तरह कुछ तथा कथित चौधरियों को लेके उनका खाना पाना करके उनकी जेब में पैसे भर के और उनसे क्लीन चिट ले लेंगे कि हमने भाई भले आदमी पुलिस जांच करेगी दोषी के पोक्सो एक्ट में मैं बताना चाहता हूं पोक्सो एक्ट की धारा में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और उस धारा में भी कहा जा रहा है उसको दोषी माना जाएगा जब तक कोर्ट उसको बरी नहीं करेगी। और इन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी गई। अब हमारे कुछ साथियों ने जो पीड़ित थे उन्होंने इस पंचायत के खिलाफ दरखास्त दे दी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। इस तरह न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो फैसला करेंगे दोषी कौन है कौन निर्दोष है। आप इस तरह किसी का कत्ल करोगे, बलात्कार करोगे, पोक्सो एक्ट में होगे, आप दे दोगे। और ये तथा कथित किसान पंचायती जो चौधरी है ये अपनी जेब भर के और पंचायत में एक तरफा ऐलान कर दे। आप इनको शर्म आनी चाहिए इन चौधरियों को। जब वहां एक महिला के साथ बदतमीजी हुई उसके लिए तो आप कह रहे हो उसकी एफआईआर दर्ज करो महिला के खिलाफ, और आप जो एफआईआर उसको रद्द कर रहे हो। आपने कौन सा लाइसेंस दे रखा है? आप वहां एक छोटे से झगड़े का फैसला भी कर सके ये पंचायती, उल्टा उसी महिला पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया और उसके खिलाफ जाके थाने में क्या इसके खिलाफ एफआईआर दो। तो इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा सरकार से भी अनुरोध है इन तथा कथित चौधरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हालांकि उन्होंने दरखास्त दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इसमें किसी पे दबाव नहीं डाला जा सकता। अब कोर्ट में रवि जो है उसकी जांच उसमें केस चलेगा और जब तक ये केस है तब तक उसको दोषी माना जाएगा। अब आपके पास क्या वो है कि हमने तो इसकी जांच क्या जांच करी? आप दोषियों से नहीं मिले, जो इंस्पेक्टर है जो जांच करता उससे नहीं मिले। हालात आपने खुद ही कह दिया कि वो तो उसमें गाड़ी में नहीं था, और लेकिन उनका बयान है कि वो तो पहले लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लिया गया था, उसके साथ बदतमीजी की। और आप जिस तरह के जो आप कहोगे वही सही होगा। और मेरा न्याय का तकाजा है इन तथा कथित चौधरियों के खिलाफ भी एससी एक्ट और जो इसको दलाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इन पे इंक्वायरी हो। देखो न्यायालय क्या करेगा। आज सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। उन्होंने तथ्य देखे कि ये फैसला गलत है। आप कौन हो? आप किसी को क्लीन चिट देने की आपके क्या से? ये जोर से ये तथाकथित चौधरी थे, ये खुद इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, खुद इन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, इन पे झूठ के मुकदमे है। जो तथाकथित किसान नेता है भ्रष्टाचार के है, उसने गन्नों में खाया, औरों में खाया, और इन्होंने आंदोलन के नाम पे करोड़ों रुपए की फंडिंग आई। इनकी ये जो खुद अपराधी है वो पंचायती बन के एक आदमी को कहे कि वो तो इसे खोले, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।